हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ वाला। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एनसीईआरटी इनफ है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% स्कोर करने के लिए। जब हम सीबीएसई की बात करते हैं, सीबीएसई एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो हमारे मन में ये आता है कि हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। अब जब हम मैथ की ही बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास आर डी शर्मा है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं, या फिर आर एस अग्रवाल हैं, या एनसीईआरटी भी हैं। तो इन सारे बुक को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट किसी एक बुक को कवर करना पॉसिबल है। अब सारे बुक जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आर डी शर्मा ही बात कर ले, या फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, या फिर एनसीईआरटी, या फिर अदर बुक जैसे फिजिक्स में हो या फिर केमिस्ट्री में हो, ऑल इन वन है, या एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं, एनसीईआरटी हैं। तो बुक्स ऑल बुक्स आर गुड, और बुक सारे अच्छे होते हैं, और बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल है, वो फिजिक्स के हों या फिर केमिस्ट्री के हों या फिर मैथ के हों। बट हम ऐसी कौन सी बुक करें जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और वो भी इन लास्ट के 4 मंथ्स में। लास्ट 4 मंथ्स में हम ऐसे कौन से बुक करें जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके, और क्या एनसीईआरटी इनफ है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें देखने की ये ज़रूरत है किसी भी बुक को करने से पहले कि हमें कंसिस्टेंट होके किसी भी बुक को पढ़ना है लगातार। जैसे अगर हम मैथ की बात करें तो हमने आर एस अग्रवाल से सॉल्व कर लिया रिलेशन फंक्शन, फिर किसी दूसरे चैप्टर को एनसीईआरटी से, जैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर ले एनसीईआरटी से, और फिर आर डी शर्मा से कोई थर्ड चैप्टर वेक्टर 3D कर ले, तो ये बेनिफिट नहीं होगा। अगर हमको वेक्टर 3D सॉल्व किया आर डी शर्मा से, तो बचे चैप्टर को ही हमें आर डी शर्मा से सॉल्व करना चाहिए। अगर हम आर एस अग्रवाल को ही फॉलो करते हैं तो हर एक चैप्टर के लिए हमें आर एस अग्रवाल को ही फॉलो करना चाहिए, या फिर हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। तो हमको ये देखना होगा कि वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, मतलब कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारे पास टाइम कितना है, और क्या हम किसी एक मोटी किताब को पूरे लगातार तरीके से हर एक चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो वेयर वी स्टैंड इट विल डिसाइड कि हम कौन सी बुक करें। अगर हमारी कैपेसिटी है कि हम आर एस अग्रवाल को करें तो हमें आर एस अग्रवाल को करना चाहिए, क्योंकि हर एक बुक अच्छी है, हर एक बुक में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। सो यू कैन प्रेफर एनी ऑफ द बुक, और आपके पास कितना टाइम है ये डिपेंड करता है। अब हमारे पास तो 4 मंथ्स बचे हैं लगभग। सीबीएसई वो क्लास 10th की बात हो या फिर क्लास 12th की बात हो, एग्जामिनेशन में हमारे पास केवल और केवल 4 महीने बचे हैं। तो ऐसे में हमें कौन से बुक करना चाहिए। अब मैंने 2018 में पेपर दिया था सीबीएसई के, जिसमें मैंने लगभग 90% मार्क्स स्कोर किए थे। तो उस टाइम से आज तक के 2016 से लेकर 2022 तक के पेपर को, 2016 से लेकर 2022 तक के पेपर को मैंने एनालाइज किया। तो मैंने पेपर को, सीबीएसई के ओरिजिनल पेपर जो आते हैं, जैसे फिजिक्स की ही बात करें या फिर केमिस्ट्री की या मैथ की, तो हर पेपर में 20%, 60% और 20%, 3 पार्ट में मैंने क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर दिया, 20% में, 60% में और फिर 20% में। अब जो ये 20% है ये हमारा इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, ये 60% वाला अपना एवरेज लेवल, एंड 20% जो होता है वो लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। सीबीएसई के किसी भी सब्जेक्ट को, वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, हमारा सीबीएसई का पेपर का पैटर्न यही होता है कि 20%, 60% और 20%। इसमें 20% आपके डिफिकल्ट लेवल के होंगे, 60% आपके इजी लेवल के, 60% एवरेज लेवल और 20% इजी लेवल के। ये 20% 15% भी हो सकता है, 5% अप एंड डाउन हो सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो इजी और एवरेज लेवल मिलके हमारे 80% बनाते हैं, इन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो ये 20% जो इजी लेवल वाले हैं और ये जो 60% एवरेज लेवल वाले हैं, ये डायरेक्टली अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज और प्रैक्टिस
अगर आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को सीख जाएं, एनसीईआरटी के फॉर्मूला को सीख जाएं, एनसीईआरटी के प्रैक्टिस मतलब कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर दे, तो आपके इन 80% क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आते हैं एनसीईआरटी से। अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन 80% एनसीईआरटी से आते हैं, जिसमें जैसे नंबर चेंज हो सकता है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे, डायरेक्ट आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये 80% हो गया। और यहां से जो 20% है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और प्रैक्टिस एनसीईआरटी के प्रॉपरली कर लोगे तो ये 20% में से 5% आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का आप कॉन्सेप्ट करो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल करो, एज वेल एज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज। इन चारों चीजों को अगर आप ध्यान से करते हो तो आपके 85% क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 80% यहां से और 5% यहां से। ये मैं ओरिजिनल सीबीएसई के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। अब जो बच गए हमारे 15% क्वेश्चन, अगर उनको हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें तो ये हमारा 15% भी कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। अगर आप जैसे 2023 के फरवरी में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आप लास्ट के 2015 से लेकर 2022 तक के पेपर को लगा लो, तो ये 15% भी आपका आसानी से इजिली कवर हो जाएगा। सो हमको ये ध्यान रखना है कि सीबीएसई के सैंपल पेपर को हमने 20%, 60% और 20% में डिवाइड किया, जिसमें अगर हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ के जाते हैं तो वो हमारा 80% क्वेश्चन, 85% क्वेश्चन हो जाएगा और रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएंगे। और जो सीबीएसई बोर्ड जो होता है वो भी एनसीईआरटी को ही अपना रेफरेंस बुक मानता है, तो हमको एनसीईआरटी को ही सबसे ज्यादा प्रेफर करना है और वो कम टाइम में, मतलब कम इनपुट डालकर हम ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं। तो मैथ के लिए हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, केमिस्ट्री के लिए भी हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी के नेमिंग रिएक्शन जितने भी हैं केमिस्ट्री में, अगर आप उनको ही केवल पढ़ लो तो आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फिजिक्स में एक साइड बुक हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी जो होता है वो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखे होते। सो थ्योरी के लिए आप किसी फिजिक्स के कोई भी बुक को प्रेफर कर सकते हो, बट रेफरेंस आपको एनसीईआरटी को ही लेना है। सो द आंसर वाज ऑफ दिस वीडियो कि हमें एनसीईआरटी को ब्लाइंडली बिलीव करना है और एनसीईआरटी को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हम इस चैनल पे लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी के सीरीज, जिसमें हम मैथ की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वेरी सुन हम केमिस्ट्री के भी वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि आपके सीबीएसई के प्रिपरेशन को बहुत ही आसानी से बूस्ट करेगा और विच विल ऑल्सो हेल्प यू टू बूस्ट योर मार्क्स and you will reach to 95%. So make sure to subscribe the channel.